हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। टिप्स, हेल्थ इश्यूज, लीगल प्रॉब्लम्स, ये आज की लाइफ में कुछ कॉमन वर्ड होते जा रहे हैं जो हम बहुत बहुत से लोगों की लाइफ में सुनते हैं, अपने आसपास जानने वालों की, नोन की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, कि हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा लेनी पड़ रही है, डेब्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, ईएमआईज बहुत बढ़ गई हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ गई ऑल ऑफ सडन, अननोन, कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी, जहां गलती थी या नहीं थी बट एक लीगल इशू आ गया, या किसी ने केस कर दिया, या प्रॉपर्टी मैटर आ गया, या बिजनेस में कोई लीगल चैलेंजेस आ गए। फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी में हम जब बात करते हैं इन सब एस्पेक्ट्स की, तब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन कुंडली में एक स्पेसिफिक हाउस को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं फॉर ऑल दीज कंसर्न्स। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में लगन कुंडली के सिक्स हाउस की। 12 भावों में छठे भाव को शत्रु भाव कहा गया है। नाम से ही इसके वाइब्स, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप समझ सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली बनानी है तो आप किसी भी वैलिडेटेड वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजी ऐप से उसे बना सकते हैं विद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के। आप उसमें एक लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और बाकी षोडश वर्ग के जितने भी चार्ट्स हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ हाउस की आज हम बात कर रहे हैं, जिसे त्रिक भाव भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस को कुछ कैटेगरी दी गई है, जैसे फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ को हम ट्राइन हाउस कहते हैं। उसी तरीके से सिक्स्थ, एथ और ट्वेल्थ को त्रिक भाव कहा जाता है, जिन्हें एक तरीके से मेलेफिक या नेगेटिव हाउसेस माने गए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एनालिसिस करते हैं लीगल बैटल्स का, डिजीज का, मेडिकल इश्यूज का, हिडन एनिमीज का, ओपन एनिमीज का, तो हम सिक्स्थ हाउस का एनालिसिस स्पेसिफिकली करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली के एनालिसिस की, तो उस चार्ट को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो कंप्लीट चार्ट का एनालिसिस होता है, उसके लगन का, उसके बाकी हाउसेस का, एज वेल एज उसकी ऑनगोइंग महादशा का। विषुमती दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, एज वेल एज ट्रांजिट। ट्रांजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट या किसी भी पर्टिकुलर हाउस से हम वन सिंगल गो कंक्लूजन पे कभी नहीं जा सकते। अगर कोई बहुत अच्छा प्लेनेट बैठा है, कुछ पॉजिटिव दे रहा है, बट बाकी हाउसेस सपोर्ट नहीं कर रहे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है बट बाकी प्लैनेट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव नलीफाई या रिड्यूस हो जाता है। सेम वे जब हम सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं, वह डिजीज है, डेप्थ्स हैं, लीगल बैटल्स है, लीगल केसेस है, लीगल चैलेंजेस है, हिडन एनिमीज हैं, तो हम उसको सिक्स हाउस से एनालिस्ट करते हैं। अरि रिपु शत रोग, रोग ऋण शत्रु हमारे बहुत मेजर कंसर्न रहते हैं आज की लाइफ में, कि हम रोगों से बचे रहें, शत्रु हमें तंग ना करें, ऋण हमारे पास ना रहे, इंजरी इंजरीज ना हो, कोई कोई एक्सीडेंट, कोई मिजरीज ना आए लाइफ में। सो इन सब चीजों को एस्ट्रोलॉजी वाइज जब हम एनालाइज करते हैं, देन देयर इज ए इंपॉर्टेंट हाउस विच इज सिक्स हाउस। सिक्स हाउस की लॉर्ड की दशा या उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा जब भी चलती है, तो वो किसी ना किसी प्रकार का अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस रिजल्ट देती ही देती है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सिक्स हाउस से जब हम एनालाइज करेंगे, वी एनालाइज द डिजीज, डेप्थ, डिस्प्यूट्स, इंजरीज, enemies, legal cases, service. It's not only the negative part which is coming here, but service means जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो सिक्स हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्योंकि जब हम एनिमीज की बात करते हैं तो हम कंपटीशन की बात करते हैं, हम सक्सेस की बात करते हैं, हम विन और लूज की बात करते हैं। जो हाउस एनिमीज को कर रहा है हैंडल, वो ही विन और लूज को भी हैंडल कर रहा है। तो विन और लूज हमारे सक्सेस से भी रिलेटेड है। टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ जॉब।
karma, and sixth is the ninth from that karma house, 10th house. So again, ninth होने की वजह से किसी भी जॉब, स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड जब हम एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं किसी भी पर्सन के चार्ट में, इन दैट केस सिक्स्थ हाउस का काफी इंपॉर्टेंस बन जाता है। सेम वे सुबॉर्डिनेट्स और सर्वेंट्स को भी हम सिक्स्थ हाउस से ही एनालाइज करते हैं। सिक्स्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ इज मदर्स हाउस, सो third means the sibling of mothers. So sixth house also represents the maternal aunt and uncle and our relationship and lot of aspects related to them in this person's chart that can be analyzed through sixth house. एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे एक पत्री ली है, यहाँ पे सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सिक्स्थ हाउस 10 नंबर, 10 नंबर राशि मीन्स शनि की राशि, मकर राशि, और शनि है लगन में। अब जब हम सिक्स्थ हाउस की एनालिसिस की बात कर रहे हैं, डेथ्स, हेल्थ इश्यूज की, लीगल बैटल्स की बात कर रहे हैं, तो हम सिक्स्थ हाउस की पोजीशन, सिक्स्थ हाउस पे पड़ने वाले प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे यहाँ पर, कि किस तरीके के मेलेफिक या नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, या किसी बेनिफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट आ रहा है तो वो सिक्स्थ हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कर देगा। मोस्टली ये देखा गया है कि ये ट्रिक हाउसेस के जो रिजल्ट्स आते हैं वो इनके लॉर्ड्स की दशा में या इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स के दशा में या अंतर्दशा में ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, ज्यादा वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट्स नॉट कि हमेशा हर कोई डिजीज में रहेगा या हमेशा हर कोई डेथ में रहेगा। उस पर्टिकुलर हाउस की दशा जब चलती है या अंतर्दशा जब चलती है या फिर ट्रांजिट या गोचर में ये हाउसेस लगन कुंडली से या समहाउ जन्म चंद्र कुंडली से ये हाउसेस नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो इन हाउसेस के रिजल्ट्स एग्रीवेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बट पैरेलली हमेशा ये देखा गया है कि अगर बाकी कोई प्लैनेट, कोई बेनिफिक प्लैनेट इन हाउसेस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है या दृष्टि डाल रहा है तो वो रिजल्ट्स रिड्यूस या नलीफाई हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिक हाउसेस की रेमेडीज, उपाय आपकी ऑनगोइंग दशा के हिसाब से किए जाते हैं या आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से किए जाते हैं। मोस्टली ट्रिक हाउसेस के जेमस्टोन्स रिकमेंडेड नहीं होते। सो उस केस के अंदर अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ट्रिक हाउसेस से रिलेटेड कोई दशा चल रही है और वो दशा या अंतरदशा हाईली नेगेटिव है या उस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रही है, तो आपके चार्ट और पर्टिकुलर लगन और इस पर्टिकुलर लॉट के हिसाब से रेमेडीज या शांति, गृह शांति या किसी प्रकार की डोनेशंस या रेमेडीज कैन एक्चुअली हेल्प यू टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रिक हाउसेस। सो अब जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के डिजीज या लीगल या किसी भी तरीके के एनिमी कंसर्न से अगर हम लोग परेशान हैं तो हम सिक्स्थ हाउस को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज, उसके पर्टिकुलरली एनालिसिस करके एज पर द दशा, अगर उसकी दशा ही नहीं चल रही और वो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो हमें उस पर्टिकुलर हाउस को उठाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लगन को हमेशा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लगन, लगन क्या है? लगन सिक्स्थ हाउस का एर्थ है, मीन शत्रुओं का एर्थ। एर्थ इज लॉन्गेविटी, द डेथ। तो अपने आप ही जो लगन है वो शत्रुओं का दमन अपने आप कर देता है। उस हाउसेस, उस, अगर आपका लगन स्ट्रांग है, आप हेल्थ वाइज स्ट्रांग है, आप आइडेंटिटी वाइज स्ट्रांग है, तो इवन इफ आपका शत्रु हाउस आपको प्रॉब्लम भी कर रहा हो, बट वो आप उसको अपने लगन की पावर से रिड्यूस कर सकते हैं। स्टिल डिपेंड ऑन द दशा, ओवरऑल चार्ट एनालिसिस, वी कैन रिकमेंड द रेमेडीज एज पर द नीड।
फ्रेंड्स, त्रिक हाउस काफी सेंसिटिव और काफी मेलेफिक कैटेगरी के हाउसेस कहे गए हैं। 6, 8, 12 हाउसेस को बहुत स्पेसिफिकली एनालाइज किया जाता है और उनके रेमेडीज या उपाय सोच समझ के किए जाते हैं। बट एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, एज पर द दशा, अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू कि अगर आप डेप्थ में फंस गए हैं या आप किसी लीगल चैलेंजेस में हैं, तो उस वक्त आप किस तरीके की रेमेडीज से इन हाउसेस के मेलेफिक इफेक्ट से बाहर आ सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज कंप्लीटली वैनिश नहीं होती, बट छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे उपाय आपको एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को हैंडल करने में आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको उन सब चीजों से ओवरकम करने में एक इजीनेस देती है। बट लास्टली, कर्मा इज अबव ऑल, स्पिरिचुअलिटी इज अबव ऑल। आपका जीवन अगर सही रास्ते पे चल रहा है, आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस अगर आएंगे भी 6, 8 और 12 हाउसेस के, तो वो चैलेंजेस आके भी अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा पेस। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।